एक ऐसी बीमारी जो आजकल तेजी से बढ़ती जा रही है। एक ऐसी बीमारी जो हो जाए तो उम्र भर की जमा पूंजी चंद क्षणों में खत्म हो जाती है, चंद मिनटों में खत्म हो जाती है। एक ऐसी बीमारी जिसके नाम से भी डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैंसर की। एक ऐसी बीमारी जिसकी अगर शुरुआत में यानी कि इनिशियल स्टेज में अगर इस बीमारी का पता चल जाए तो हम अपनों को मौत के मुंह से बचा सकते हैं, हम अपनों की जिंदगी बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर विकास। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कैंसर के शुरुआती लक्षणों की। कैंसर के वो लक्षण जो शरीर हमें शुरुआती तौर पर ही संकेत देता है, जिन्हें अगर हम समझ जाएं तो हम शुरुआती तौर पर ही इस भयंकर बीमारी से लड़के अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने हर घर में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा ताकि हर घर में ये वीडियो पहुंचे और हर घर तक ये जानकारी साझा हो पाए। वैसे तो कैंसर का ऐसा कोई पर्टिकुलर साइन और सिम्टम नहीं होता है, लेकिन फिर भी शरीर ऐसे बहुत से संकेत देता है जिसे समझकर, जिसे जानकर हम कैंसर को शुरुआती तौर पर ही पकड़ सकते हैं और इस भयंकर बीमारी से लड़कर हम इस पर विजय पा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एनी लंप इन द बॉडी, यानी कि शरीर के अंदर किसी तरह की कोई गांठ है तो उसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वैसे तो शरीर में बहुत तरह की गांठें नॉर्मल भी होती हैं, जिसे लाइपोमा भी कहते हैं, बिनाइन भी होती हैं। हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन अगर शरीर में कोई ऐसी गांठ है जो कि लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें पहले तो पेन नहीं थी लेकिन अब पेन हो रही है, या पहले पेन थी अब पेन नहीं हो रही है लेकिन उसका साइज बढ़ता जा रहा है, तो उसे हमें एक बार जरूर ट्रेस करना चाहिए। उसे हमें एक बार जरूर अपने चिकित्सक को, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सबसे पहले किसी भी तरह की गांठ पूरे शरीर में अगर कहीं पे हो तो उसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं तो नॉन हीलिंग अल्सर्स, ऐसे अल्सर्स जो कि डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी नहीं हील हो रहे हैं, है ना। बहुत सा हमने लोकल ट्रीटमेंट करा लिया, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराई, लेकिन वो हील नहीं हो रहे और ये बहुत लंबे समय से हो रहा है। तो ऐसे नॉन हीलिंग अल्सर्स को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, इसे हमें तुरंत आगे अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जो है दिखाना है, इसे हमें जो है ट्रेस आउट कराना है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब बहुत ज़्यादा ही वेट लॉस हो रहा है, ना कोई हम डाइट कर रहे हैं, ना कोई ऐसा हम मतलब किसी तरह की डाइट प्लान ले रहे हैं या कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शरीर में एक ही मंथ में 5, 6, 7 किलो कम हो जाना, या बुखार का लगातार बने रहना। बुखार जब भी आता है तो कोई ना कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, लेकिन बिना किसी इन्फेक्शन के अगर फीवर लगातार रह रहा है तो ये एक संकेत हो सकता है। तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और फीवर, इसको बिल्कुल भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कुछ भी, मतलब कुछ हम खा रहे हैं तो उसे गले में कहीं निगलने में दिक्कत हो, तो कुछ भी निगलने में अगर दिक्कत हो तो उसे भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे तुरंत हमें दिखाना चाहिए। इसके बाद में डिफिकल्टी इन डाइजेशन, तो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे इनडाइजेशन रहना, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहना, भूख का नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, है ना, जी मिचलाना, तो इस तरह के अगर कुछ लक्षण हो तो तुरंत हमें आगे दिखाना चाहिए। इसके बाद में होर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी कि एक तरह से मतलब आवाज में भारीपन सा आ जाना, है ना। तो कई बार क्या होता है ना, ऐसा जो होता है वो क्रोनिक जो स्मोकर्स होते हैं ना, जो स्मोकिंग करते हैं, तो उनमें एकाएक कई बार ऐसा लक्षण आ जाता है, तो वो सोचते हैं कि हो सकता है कि ज़्यादा आज कश लगा ली हो तो इसलिए, तो एकदम से होर्सनेस ऑफ वॉइस, एकदम से आवाज़ का भारीपन हो जाना, ये एक खतरनाक साइन हो सकता है। इसके बाद में अनएक्सप्लेन्ड कफ, मतलब बिना किसी कारण के लंबे टाइम से जो है वो कफ रह रहा है। बहुत सारे हमने कफ सिरप ले लिए, बहुत सारी चीज़ें ले ली, लेकिन फिर भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो अनएक्सप्लेन्ड कफ रह रहा है, उसे हमें तुरंत ट्रेस आउट कराना चाहिए। इसके बाद में शरीर के अंदर मोल्स या वार्ट्स होना,
है ना, और उनका साइज बढ़ते चले जाना। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो ये स्किन का कोई कैंसर हो सकता है। तो हमें ऐसी कंडीशन में अपने तुरंत एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। माताओं बहनों में ब्लीडिंग पर वेजाइना या डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना होना, वैसे ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी अगर ये अनएक्सपेक्टेड सा हो और कुछ अलग सा हो तो हमें इसे ज़रूर जो है दिखाना चाहिए। हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए और उसकी एक बार राय हमें ज़रूर लेनी चाहिए। इसके बाद में पेल्विक एंड बैक पेन रहना। तो फीमेल्स के अंदर अगर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम या गायनेकोलॉजिकल कोई सीए है तो ऐसी पेल्विक पेन हो सकती है। और मेल्स के अंदर बैक पेन या पेल्विक पेन कई बार अगर सीए प्रोस्टेट है तो उसका शुरुआती लक्षण होता है, बाद में तो बड़ी देर बाद पता चलता है, लेकिन शुरुआती तौर पे जो है सीए प्रोस्टेट का पता जो है वो बैक पेन या पेल्विक पेन के थ्रू हमें लग सकता है। ये एक लक्षण हो सकता है। इसके बाद में जो है लो एचबी काउंट होना, यानी कि खून की लगातार कमी होते जाना। तो ऐसा हमारा जीआई मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, कोलोन का कैंसर हो गया, रेक्टम का कैंसर हो गया, जैसे हम सोचते रहते हैं कि पाइल्स होगा, फिस्टुला होगा, है ना, तो उसको इग्नोर करना और बाद में जो है खून का अंदर से वहाँ से रिसाव होते रहना और बाद में पता चलना कि ये एक सीए हो गया है। तो ये लो एचबी काउंट होना, ये भी एक सीए का लक्षण हो सकता है। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो एनी लम्प इन द बॉडी, नॉन हीलिंग अल्सर, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस एंड फीवर, कुछ भी गले से खाने से दिक्कत होना, निगलने में दिक्कत होना, डाइजेशन में इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, होर्सनेस ऑफ वॉइस होना, अनएक्सप्लेन्ड कफ होना, है ना, स्किन के अंदर मोल्स और वार्ट्स का इंक्रीज करना, या ब्लीडिंग पर वेजाइना और डिस्चार्ज होना, या पेल्विक एंड बैक पेन होना, या लो एचबी काउंट होना। ये जो है 8-10 फैक्टर्स है। अगर ये कुछ लक्षण हमें दिख रहे हैं तो हमें एक बार अपने डॉक्टर से जरूर राय लेनी चाहिए, क्योंकि ये लक्षण और भी कई चीजों में पाए जाते हैं, लेकिन वही आपसे बात कर रहा हूं कि हो सकता है कि ये किसी बड़ी बीमारी का शुरुआती लक्षण हो। तो शुरुआत में हम अगर इस बीमारी को पकड़ लेंगे तो हम किसी अपने की या अपनी जान को बचा लेंगे। तो ये थी कैंसर के शुरुआती लक्षणों की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, अगर आप YouTube पे हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर Facebook और Instagram पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें फॉलो करते जाइएगा, ताकि रोज हम आपके लिए बहुत सारी वीडियोस ला सकें। दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।